हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी का फोर्थ पार्ट, जिसमें है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर जो एक्ट करेंगे पीसीटी पे, प्रोक्सिमल कन्वोक्युलेटेड टिब्यूल पे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये है HCO3 बाइकार्बोनेट आयन, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, यूरिन से सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन जो हमारे नेफ्रॉन में आए, सोडियम डायरेक्टली हमारे सेल में चला गया, सेल से ब्लड वेसल में चला गया। बट जो बाइकार्बोनेट आयन है वो डायरेक्टली नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन सेल से आएगा ल्यूमेन पार्ट में नेफ्रॉन के। तो ये दोनों मिलके H2CO3 बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। यहाँ पे एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो वो इनको ब्रेक करेगा वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड सेल में एंटर करेंगे और फिर से कार्बोनिक एसिड बनाएंगे और फिर आगे हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक हो जाएंगे। और जो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से ये जाएगा, ये है बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ब्लड वेसल में चला जाएगा। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज ने मेनली क्या किया, ब्रेक कर दिया बाइकार्बोनिक आयन को वाटर में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे क्या है, रीएब्जॉर्प्शन हुई इन दोनों की। ठीक है, तो यूरिन हमारा क्या हो जाता है, अल्किलाइन हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन की वजह से। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर क्या करेगा, वो लॉस करवाएगा। अगर हमने इसको इनिबिट कर दिया तो ये जो चीज़ें रीएब्जॉर्ब हो रही थी इनका लॉस होएगा, साथ में वाटर का भी लॉस होएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अब यहाँ पे कि अगर किसी को कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर दी तो उसका यूरिन अल्कलाइन हुआ। ठीक है, तो यूरिन अल्कलोसिस होगी, ब्लड उसका एसिडिक हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई। ड्रग्स इसमें है एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड। डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड को तो हम आई ड्रॉप के रूप में देंगे, एसिटाजोलामाइड को ओरली और आईवी दे सकते हैं। और ये नॉन कम्पिटेटिव एंड रिवर्सिबल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर है। यूजेज इसके देखें तो गेम के निमोनिक से याद रख सकते हैं, ग्लूकोमा, वो भी एंगल ग्लूकोमा, अल्किलाइन ऑफ यूरिन में, बेसिक ड्रग की पॉइजनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, माउंटेन सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस है, एपिलेप्सी में पहले यूज़ करते थे बट अब नहीं। अब माउंटेन सिकनेस को समझते हैं। सबसे पहले कोई भी पर्सन है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में गया, वहाँ पे क्या है, लेस अमाउंट है ऑक्सीजन की, तो उससे क्या, पार्शियल प्रेशर जो उसका वो बिल्कुल लो हो गया, उसको प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं हो पा रही, तो वो वेंटिलेट करना स्टार्ट करता है। उसकी बॉडी क्या है, हाइपर वेंटिलेट हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी चाहती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, और ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो रिमूवल भी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होएगा। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, अब हमारे ब्लड में एंटर होएगी। नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया था, वाटर के साथ मिलके कार्बोनिक एसिड बनाया था। ठीक है, बट अब वहाँ पे क्या है, जब वो ऊपर चला गया माउंटेन्स पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन का लेवल कम है, तो ऑब्वियस सी बात है रिमूवल भी कम होएगा। तो वहाँ से कार्बोनिक एसिड का जो रिमूवल वो है ना, अमाउंट है ब्लड में, वो कम हो जाएगी, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हुई वहाँ पे। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या, उसने सोडियम कार्बोनिक एसिड के रिमूवल को ब्लड से करवाया, तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को सही कर दिया। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है माउंटेन सिकनेस में। इसके साइड इफ़ेक्ट देखें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सबसे पहले ब्लड का पीएच नॉर्मल ये है, इससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये क्या करवाता है, लॉस करवाता है बाइकार्बोनिक एसिड का, उससे क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुई। ठीक है, तो अरिथमिया हुआ, अरिथमिया से क्या हुआ, अब अरिथमिया हुआ तो ये क्या करेगा, बाइकार्बोनेट आयन अब खुद ही अपने लॉस को कम कर देगा, स्टॉप कर देगा, सेल्फ लिमिटिंग एक्शन शो करेगा वहाँ पे, क्योंकि इसे पता है प्रॉब्लम हो रही है, अरिथमिया हो रहा है इस वजह से। नेक्स्ट है इसका साइड इफेक्ट हाइपोकैलेमिया, पोटाशियम का लेवल कम करेंगे ब्लड में। मैक्सिमम लॉस कौन करवाता है पोटाशियम का, नॉन स्पेसिफिक लूप थायाजाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो बट ये करवाता है एक इक्वली नेटरी यूरेटिक डोज पे। उसका मतलब क्या है, हमने 3 ड्रग्स ली, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर, थायाजाइड, लूप। यहाँ पे क्या है, यूरिन की वॉल्यूम कितनी है, 5 ml, 10 ml, 2 ml, बट कितना करवाया इन्होंने, 10 सोडियम का, इधर भी, मतलब डोज जो है वो अलग अलग है बट इक्वली है। ठीक है, नेक्स्ट है पैरास्थेशिया। पैरास्थेशिया में क्या है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। और रीनल स्टॉल में कैल्शियम को प्रेसिपिटेट करता है अल्किलाइन यूरिन में। और ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है लीवर फेलियर में। उसका रीज़न क्या है, लीवर में क्या होता है, हमारा अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होता है जो वाटर सोल्यूबल है, और फिर एक्सक्रीट हो जाता है। हमारा नॉर्मल प्रोसेस है जो हमारा लीवर करता है।
बट जब किसी का लीवर ही फेल है तो अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं होएगा तो वो एक्सक्रीट नहीं होएगा, है ना। अगर लीवर से नहीं एक्सक्रीट होएगा तो वो हमारी किडनी के ऊपर काम आएगा। तो अब हमारी किडनी क्या करेगी, ये किडनी क्या है, ये तो रीअब्जॉर्ब नहीं करती सोडियम को, तो ये क्या करेगी, नेफ्रॉन जो है ना वहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे NH4 बनेगा जो वाटर सोल्यूबल है, फिर उसके थ्रू ये एक्सक्रीट होएगा। तो इसलिए लीवर फेलियर में क्या है, ये एक्सक्रीट नहीं होएगा ना, ब्रेन डैमेज हो सकता है, इसलिए वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ, ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।